आरती ऐसा बोल रही है कि तुम सेकंड हैंड बाइक्स बहुत यूज कर लियो, कि तुमको सेकंड हैंड बाइक की गारंटी नहीं होती है। तुम बहुत जिद्दी हो गए यार, मेरे को चिढ़ आने लग गई है तुम्हारे को। पूछा मत करो, फिर तुम अपना नहीं है। अरे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान लाइफ ऑफ किचन की। जब देखो क्या तरंगी। तो गाइज हो चुका है नेक्स्ट डे और आरती को मैं फ़ोन किया था तो आरती बोली कि मैं आ रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है और मुझे उस पर कुछ बात करना था, मतलब बाइक के रिलेटेड आरती से कुछ बात करने का था कि ऐसा ऐसा है, मुझे बाइक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ काम रहता है तो मुझे बाइक की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आरती आ रही है, देखते हैं। आरती को भी थोड़ा बहुत कुछ काम था तो मिलते हैं और आरती से बात करते हैं, क्योंकि आरती से इसके लिए बात करें क्योंकि आरती बहुत अच्छी एडवाइस देती है मुझे हर चीज़ों में, लाइक कहाँ मैं स्पेंड करूँ, कहाँ मैं, मतलब मेरी मम्मी भी देते हैं। मेरी मम्मी से तो मैंने बात कर लिया और मेरी मम्मी बोले कि जैसा तेको समझ में आता है वो कर। आरती से बात करता हूँ अभी। आरती देखते हैं क्या बोलती है। मेरी मम्मी ने भी वही चीज़ बोले है जो मुझे ऐसा लगता है शायद आरती बोलेगी। देखते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और आरती दोनों मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो लेट्स सी गाइस। अभी आरती आ रही है, आरती से मिलने जा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर मेरा छोटा भाई चिल्ला रहा है। तो गाइस आरती यहाँ पर आ चुकी है और हम लोग यहाँ पर एज यूजुअल थिंग जूस पीने आए हैं। एक्चुअली शी इज लिटिल बिजी थंबनेल। मतलब कभी कभी सोचता ना कि एडिटर रहना चाहिए, वैसे तो तुम हो ही टेंशन नहीं, लेकिन थंबनेल के लिए मैं हूँ। हाँ, लेकिन तुमको तुम्हारा भी करना रहता है तो कोई मसला नहीं, डबल बर्डन नहीं दे सकते। नहीं कोई मसला ऐसा फील होता है कि काश कोई एडिटर होता, फिर ऐसा लगता है कि अगर होता तो फिर मैं आलसी हो जाती, इसलिए मैं खुद ही करती। नहीं, अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। तुमने क्या ऑर्डर किया था वैसे? मैंने ये कुछ ऑर्डर किया था, ये तुम्हारा था, ये मेरा था। उसको ये अच्छा लगा है और मुझे ये अच्छा लगा, तो मेरे को चलता है वैसे। हाँ, मैं तो यही बोला था कि बर्फ़ नहीं चाहिए, तुम्हारा गला खराब है। हाँ, मैं बर्फ़ नहीं। थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। मैं दो जगह ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो गाइस फाइनली हो चुका है थिंग जूस और ये यहाँ पर नाटक कर रही है, बोल रही है कि फोटो खींचने का है। फोटो खींचने का है, लेकिन जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे वो टॉपिक पे हम लोग बात पूरी कर लेते हैं। जूस पी लो यार, मूड ऑफ है मेरा। जूस पिला दिया मैंने, लेकिन एक्चुअली गाइस ऐसा मसला हुआ है कि मुझे अभी बाइक के बिना नहीं चल रहा है। लाइक मतलब हम लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, फिर वही चीज नहीं, मैं बता रहा हूँ लोगों को, बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुमने बता दिया तुम्हारा क्या वो था। हाँ, चिढ़ने की बात ही है ये यहाँ पर, क्योंकि गाइस आरती ऐसा बोल रही है कि तुम सेकंड हैंड बाइक्स बहुत यूज कर लियो और सेकंड हैंड बाइक्स अभी मत लो। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेकंड हैंड बाइक लेने का मेरे पास बजट है उतना, वो भी थोड़ा बहुत बजट है। न्यू बाइक कम से कम 2-3 लाख रुपए की आएगी, अगर नहीं तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए की आएगी। लग्जरियस बाइक की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मैं लोन लूंगा ना तो लोन मिलाकर ही मुझको 160-175 या उससे ऊपर चले जाएगी, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा लोग कोट कर देते हैं, इसलिए। और आरती ऐसा बोल रही है कि मैं तुमको नवी बाइक लो, सॉरी बाइक लो, सेकंड हैंड बाइक ये बोल रही है कि सेकंड हैंड बाइक मत लो, क्योंकि सेकंड हैंड बाइक तुम लेके तुम उसको ज्यादातर का तुम मैकेनिक के पास ही रखोगे, ये वो ऐसा वैसा, तो वो ज्यादा नहीं है। और आरती ऐसा बोल रही, अब मुझे जब नवी बाइक ले रहा हूँ, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं तुमको इसके लिए मना कर रही हूँ सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि तुमको सेकंड हैंड बाइक की गारंटी नहीं होती है। और तुम जो ये इतने दिन से रट लगाए बैठे हो अर्सू की बाइक 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 के बिना तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुमने करे हो, तो तुम ये सोचो ना, अगर तुम सेकंड हैंड बाइक ले लिए, थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में तुमने अभी घाई गए में सेकंड हैंड बाइक ले ली, तुमको वैसे भी सेकंड हैंड बाइक का एनीवेज 5-5 हजार तुम बोल रहे हो तुम्हारा जाएगा, तो वो है। और अगर तुम न्यू बाइक ले रहे हो तो तुम्हारा 6,500 समथिंग कुछ जा रहा है, अगर एक राउंड 3 साल तक का, 3 साल 6 महीने तक। हाँ, वॉट एवर, लेकिन वो चलने पे भी तो वो रहेगी ना। न्यू बाइक लोगे उसकी तुमको वो वारंटी रहेगी 1 साल की, तुम सर्विस सेंटर में भी तुमको उसका वो रहेगा, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद न्यू बाइक ले लो जब तुमको लगे कि हाँ भाई अब मैं ले सकता हूँ ये चीज। तुम खोटा ये चीज में से उज्जती करे जा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 साल बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस हो जाता है आरती, ये 5 साल 6 साल तुम ये समझ सोचो में ना आता कि है। मैं उतनी मेहनत कर लेता हूँ, मैं मेहनत तो वैसे भी इंशाल्लाह करूंगा तो हो जाएगा। बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह वो सब तो करूंगा। लेकिन अगर एक टाइम का ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ जो लोग लोन लेते हैं बाइक के लिए या कुछ कोई सा भी लोन रहता है तो कितना बर्डन रहता है, कितने भी साल, मतलब अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल का लोन लिया, 3 साल तक का मेरे सर पे बर्डन ही रहेगा। तो बात बताओ, बट अगर तुम मेहनत की है, फॉर एग्जाम्पल तुम काम कर रहे हो तो मेहनत कर रहे हो, और उसमें तुमने इतनी मेहनत कर दी कि तुम्हारे पास टचवुड अच्छा खासा एक अमाउंट आ गया जिससे तुम वो पहले भी क्लियर कर सकते हो, तो तुम वो दे सकते हो ना। जरूरी नहीं कि उसको 3 साल तक ही तुमको घसीट कर लेकिन मैंने मेरा माइंडसेट बना लूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने इतना पार्ट ले लिया, समझो मैंने 1 लाख की गाड़ी ले लिया, मंथली कुछ रहेगा 2,000-3,000 रुपए, कुछ भी आया मंथली 2,000 या 3,000 रुपया, ठीक है। मेरा माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मंथली मेरा 2,000 या 3,000 ही जाएगा, तो मैं ज्यादा पे नहीं करूंगा, कुछ और चीज में लगा लूंगा, तो वो चीज में थोड़ा माइंडसेट बदलो ना। तुमको नीयत
कर लियो, तुमने बांध लियो अपने दिमाग में, तो बांध लियो। मैंने तो तुम मेरे को सोच लिया। पूछते क्यों हो? मेरे को पूछा मत करो, फिर तुम अपना ही नहीं है, करो। अरे तो नहीं तो तुम, क्योंकि तुमको एट दी एंड तुम देखो, जब तुम अपना माइंडसेट बना चुके हो, एट दी एंड तुम्हारा यही डिसीजन है कि हाँ भाई मैंने जो सोचा हूँ मुझे वही करना है, तो मेरे को इन्वॉल्व ही क्यों करते हो वो चीज में? तुम अपना डिसीजन ले लो भाई। फिर बाद में तो जब मैं तुम्हारी तुमको बाइक तो ऐसे ही तुमको बोल रहा तकरार था। देगी ना, तब तुम मेरे को मत बोलना ये चीज कि अरे यार आरती ने तभी सुन लेना चाहिए, तब मेरे को गुस्सा आता है। तो ये मत करना, तुमको अभी अपना डिसीजन लेना है ना, सेकंड हैंड बाइक तुमको क्या पता सेकंड हैंड बाइक किसी की कैसी बला आ गई तुम्हारे सर पे, कुछ भी तुमको कुछ भी उस चीज की वो है। चलो वो तो ठीक है, बुराई तो बता के नहीं आते तो नहीं लो, पुरानी लो, लेकिन जब तुम कोई चीज का प्रिकॉशंस ले सकते हो तो लो ना प्रिकॉशंस। तुम बहुत जिद्दी हो गए यार, मेरे को चिढ़ आने लग गई है तुम्हारे बिहेवियर से। मेरी बाइक तो है ना तब तक के लिए, चलाओ ना, मैं तुमको कब मना करी लेकर जाने के लिए? छोटा तुम ये सब करो, जिद बाइक पता नहीं बाइक नहीं हो गई, क्या हो गया? हाँ ठीक है देखते हैं, तुम लड़ो मत अभी फिलहाल मेरे से गाइज। मैं सिर्फ और सिर्फ इससे अच्छे के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं भी मनी के लिए सोचूंगा ना यार। नहीं तो ठीक है। अब देखो मेरा माइंडसेट कैसा बताऊं? कहना क्या है मेरा माइंडसेट कैसा बताऊं? तुम मेरी बात सुनो, मेरा कहना क्या है कि अगर तुमने इन योर माइंड यू हैव फिक्स्ड दैट थिंग कि मेरे को यही करना है, तो तुम मुझे पूछो मत, सिंपल एज दैट। क्योंकि तुम मुझे पूछते हो, तुम मुझसे सजेशन लेते हो, सब कुछ करते हो, फिर एट द एंड तुम वही करते हो। तो मेरा इतना बोलना जो है वो मुझे वेस्ट लगता है, इतना जो मैं बोलती हूँ मुझे वेस्ट लगता है, फिर मेरे को फिर वो चिढ़ आती है। लेकिन हालांकि मैं तुमको एक दो घंटा बोल सकती हूँ, मैं तुमको जिंदगी भर बोल सकती हूँ, बट वो चीज़ अगर तुम्हारे काम की नहीं है तो फिर मुझे फिर गुस्सा आती है। मेरा बोलने का मतलब ऐसा था आरती कि अभी मैं बाइक ले लेता हूँ, और सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात, अभी मैं सेकेंड हैंड बाइक ले लेता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा महीना रुक के इंशाल्लाह कार ले लूँगा, समझे? ऐसा मैं सोच रहा था EMI वाला, लेकिन अब तुम बोल रहे हो तो सोचना पड़ेगा, क्या करे वे? जो करना है अब तुम्हारे से नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा तो यार आरती? पूछते हो लेकिन करते तुम अच्छा वही हाँ हो ठीक जो है, मैं तुमको जाकर करना अभी है। सेकेंड हैंड बाइक लेकर आ गया। लेकिन तुम मैं नियत बता तो बांध रहा हूँ देना, तुम नियत बांध, तुमने बोले मेरे को आज दिन में 8 से 9 बार तुम्हारा बाइक ही चल रहा है, तुम मेरे को कंटिन्यूअसली वो सेकेंड हैंड बाइक के ही बारे में बोल रहे हो। ठीक है चलो देखता हूँ, न्यू बाइक भी देखने चलते, एक काम करते देख लेते न्यू बाइक, और अगर सेकेंड हैंड में मेरे को बुलेट मिली तो मैं ले लूँगा, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बुलेट के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि तुम बुलेट लवर हो, तो गाइस लेकिन तो भी न्यू बुलेट ले लो। न्यू बुलेट मेरे को नहीं पसंद, DS6 आई डोंट लाइक दैट। अरे तू मत लिया कर यार, तू देखो मैं मारूंगी यार। क्या करो, मेरे को चिढ़ आ रही है, एक तो मेरे को पिंपल आया, मेरे को और गुस्सा आ रही है। अरे तू पिंपल मैंने लेकर आया क्या? तुम्हारे ही वजह से आया है। वाह, मैं दिया ना मेरे को। गाली देने से अगर पिंपल आता होता ना तो आज कितने लोगों के मुंह पे पिंपल होता था। किसको अलग अलग, किसी को भी कुछ नहीं बोल पाए नहीं। एकदम उसकी स्मेल आ रही है ना इसकी। गाइस आप लोगों को स्मेल आ रही है? नहीं आ रही रहेगी। किसकी स्मेल आ रही है? अरे वो फ्रूट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फनस। जैक फ्रूट। गाइस देखे, जानबूझ के मेरे को बताना चाहता है कि मेरे को इंग्लिश में को आता था, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था। अरे जबरदस्ती यार, तुम तो सच में। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, वापिस आ जाओ। खींचो ना। अरे अंधेरे में नहीं आएगी यार, चलो चलते हैं अभी। तो गाइज आप लोग ने देखा आरती कैसा मुझे समझा रही थी, ऐसा मेरी मम्मी ने भी मुझे समझाया है। तो मेरी मम्मी भी बोल रहे थे कि सेकेंड हैंड बाइक लेगा तो वही मैकेनिक के पास ही पड़ी रहेगी, चलाता कम है, तोड़ता ज्यादा हो जाता है गाइज कभी कभी। और देखते गाइज, अभी तो फिलहाल मैं सोच तो रहा हूँ, अभी 1-2 दिन मैं सोचूंगा, देखूंगा कि बाइक रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल के टाइम पे, क्योंकि आपको किधर भी जाना है तो बस, कैब और ट्रेन ये सब से भी ट्रैवल हो सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो टाइम बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। तो देखते हैं गाइस, अभी फिलहाल आप लोग भी सजेस्ट करिए कि क्या ले सकता हूँ मैं। और आरती और मेरी मम्मी एकदम सेम सोचते, एकदम सेम कि नहीं न्यू बाइक ले। मेरी मम्मी ने ऐसा बोले कि न्यू बाइक ले, 3-4 साल तक का फुर्सत रहेगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डेली टू डेली सर्विस करना पड़ेगा बस। और आरती का भी यही मानना है कि न्यू बाइक लो और सर्विस टाइम टू टाइम रखेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और मेरा मानना ये है कि अभी मैं सेकेंड हैंड बाइक ले लेता हूँ कम पैसों में, और कम पैसों के बाद फिर अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया तो मैं सोच रहा था कार लेने की, अच्छी न्यू, सेकेंड हैंड नहीं न्यू कार लेने की। तो देखते हैं गाइस, अभी फिलहाल तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, आप लोग भी सजेस्ट करिए, देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग वेट करिए। और हाँ गाइस, आरती का जो रिएक्शन था, जो मैंने गिफ्ट दिया था उसे, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़ मेरा बच्चा है तो।